प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। ओके चलो जी, बहुत अच्छे बच्चों, चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है और पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको याद रखना है। अगर पूछे पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है तो आपको लगाना सर इसमें हमारा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग क्या लगा रहे हो बच्चों, ऑप्शन बी लगा रहे हो क्या? बहुत अच्छे, सारे बच्चे क्या करोगे, आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलोगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो बच्चों। एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिल रही है? सुनो एक बार सारे बच्चे बताते भी चलिएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे इस क्लास में, जो कि सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखो दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित यानी कि हैप्लॉइड पूछा गया। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी कि एक गुणक पूछा गया। देखो युग्मनज में मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट ये इसमें दोनों होता है, ये हमारा डिप्लॉयड होगा। अंडाणु क्या होता है, अंडाणु भी डिप्लॉयड होता है। युग्मक जो होता है ये मैनुअली हमारा हैप्लॉयड होता है, क्योंकि युग्मक एक अलग होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक जिसे कहा गया है उसका नाम होता है जलकुंभी। क्या होता है, वाटर हाइचिंथ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? मध्य चक्र यानी कि आपसे पूछा गया ओस्ट्रस साइकिल किसमें होता है? अगर बच्चों ओस्ट्रस साइकिल की बात हो तो आपको लगाना है सर गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, इन सभी में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो, नेटवर्क सही है बच्चों? एक बार चैट सेक्शन में हमें बता दो, जिससे कि हमें भी तो पता चले कि नेटवर्क कैसा है नहीं है। सारे बच्चे लगाते चलना आंसर फिर। बहुत अच्छे बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, तो बताते चलना आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को। देखो अगला नंबर सवाल, पांचवा नंबर सवाल बताना है आप लोगों को क्या होगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अगर स्तनधारियों में बच्चों पूछा गया तो फैलोपियन ट्यूब लगा के आना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। ओके, क्योंकि ये निषेचन का वास्तविक स्थान होता है। ये नली जो होता है ये अंडाशय और गर्भाशय को एक करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, अगैब में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? अगैब में जो वर्धी प्रजनन होता है वो बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? बुलबिल द्वारा। 7 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। सारे बच्चे लगाते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 8 नंबर सवाल है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक का निर्माण होता है? कौन सा ऐसा होता है बच्चों? लगा दो 8 नंबर सवाल का जवाब। क्या लगाओगे? 8 नंबर सवाल का जवाब पता है क्या आप लोगों को? बच्चा पार्टी फटाफट से लगा दो। वो हमारा कौन सा होगा? वो जनन कोशिका होता है। कौन सा कोशिका बच्चों? जनन कोशिका, याद रखना है आप लोगों को। ओके चलो, जनन कोशिका का विभाजन जो होता है ये दो नर युग्मकों के निर्माण से होता है बच्चों, याद रखना। ये दो निषेचन इसमें भाग लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 9 नंबर सवाल है, घास के बीज में प्रसल्क यानी कि स्कूटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में जो प्रसल्क को कहते हैं उसे हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीज पत्र बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखिए, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से आप लोग बता
बता दो पिस्टिलेट शब्द का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है। बहुत अच्छे बच्चों, किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 10 नंबर सवाल का जवाब। चलो 11 नंबर सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किससे, स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, इन सभी से। किससे बना है बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में लगा दो कौन से बच्चे लगा रहे हैं। चंदन कुमार भाई सबसे पहले आंसर को लगा रहे हैं, क्या बात है भाई, इसी प्रकार से सारे बच्चे लगाओगे तो मजा आ जाएगा ना। बहुत अच्छे, आलिया है, रागिनी शर्मा है, मास्टरमाइंड है, बहुत अच्छे। चलो जी, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 12 नंबर सवाल है, वायु परागन किसमें नहीं होता है, जल्दी से बता दो। अब से जो भी बच्चे सबसे पहले आंसर लगाओगे उसका नाम भी ले लेंगे बच्चा पार्टी, इसलिए अब जल्दी जल्दी से आंसर को लगाते चलना। वायु परागन किसमें नहीं होगा, सेल्विया में नहीं होगा क्या बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 13 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा फल कूट फल होता है। कूट फल कौन सा, बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में बताओगे क्या, कूट फल कौन सा होता है। दिनेश कुमार बहुत अच्छे, आंसर को लगाते चलना है। चलो जी, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेब होगा, नींबू होगा, धान, सेब, कौन सा होगा बच्चों, 13 का लगा दो, सेब होता है क्या, कूट फल सेब होता है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डेली क्लास का टाइम बच्चा पार्टी पता हो तो आपको याद रखना, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे डेली क्लास होता है। भूमि फलनी फल कौन सा होता है, भूमि पर फलने वाला कौन सा, बोलोगे सर आलू, तो आलू भी है, मूंगफली भी है, तो बता दो कौन सा होगा, प्याज, अदरक, कौन सा होगा। भूमि फलनी फल कौन सा होता है, वो मूंगफली होता है। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 15 नंबर सवाल है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है। भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है बच्चों वो जल्दी से बताओ, आप लोग को पता हो तो। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीय केंद्र, क्या है बच्चों, द्वितीय केंद्र, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम है पंचानन महेश्वरी, क्या नाम है बच्चों, पंचानन महेश्वरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके मिनहाज जो है आंसर को लगा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 17 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। इस क्लास में 70 ऑब्जेक्टिव होगा बच्चा पार्टी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन होता है, अब उसी को हम ज्यादातर ध्यान देंगे बच्चों। इसीलिए अब आपका भी दायित्व बनता है कि सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भाई अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको करना बहुत ही कुछ बाकी है बच्चों, इसीलिए खूब मेहनत करना है। यानी कि अगर आप लोग 5 आवर जो अगर पढ़ते थे आप लोग, अभी से करना भाई 10 घंटे एकदम पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर कुछ करना हो तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण प्रायः कैसे होते, 7 कोशिकीय होते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता है, और जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता बच्चों, इसलिए खूब मेहनत करना। देखो हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, हिमोकोरियल अपरा जो पाया जाता है बच्चों वो मैनुअली पाया जाता है मानव में, किसमें बच्चों, मानव में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है क्या, 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है बच्चा पार्टी, क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे संदेश सागर राज। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो सबको पता है, जल्दी से बता दो क्या होगा 20 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे, ओके ओके, चलो जी क्या लगा रहे हो, एक्रोसोम बोलते हैं क्या बच्चा पार्टी, 20 का ए लगा रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 21 नंबर सवाल है, वेलिसिनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है। वेलिसिनेरिया में जिस प्रकार का पर परागन होता है उसका नाम होता है जल परागन, कौन सा परागन बच्चा पार्टी, जल परागन। 21 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके हाइड्रिला में भी जल परागन ही होता है, ये भी याद रख लो बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो छोड़ के नहीं आना ना। चलो आगे बढ़ते हैं,
हैं अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल है, अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? जल्दी से बता दो। अनुन्मिल्य परागण वाले पौधों में जो निश्चित रूप से वो होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा बच्चों? स्वपरागण होता है। और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग ये 22 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो। 22 का सही जवाब क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? बहुत अच्छे। कुशवाहा जी, आलिया है, रागिनी शर्मा है, मास्टरमाइंड है, मिनहाज है, बहुत अच्छे। क्या लगाए हो? ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। मौर्या भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 23 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? अगुणित पूछा गया, वो भी कोशिका होना चाहिए बच्चा पार्टी। जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लगा दो। क्या लगाओगे 23 नंबर सवाल का जवाब? आप लगाओगे सर ये द्वितीयक अंडक जो होता है ये अगुणित कोशिका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। और बच्चा पार्टी क्लास को एकदम लाइक करते चलना आप लोग, तब पढ़ाने में एकदम मजा आ जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है रजोदर्शन। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? रजोदर्शन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्लास को एकदम लाइक करते चलना है, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और सारे प्रश्नों को याद करते चलना बच्चा पार्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 25 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो कौन सा होता है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में आंसर बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे। कौन सा लगाओगे 25 का? आप लगा रहे सर प्रोजेस्टेरोन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 26 नंबर सवाल है, टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? टेपेटल कोशिका जो दर्शाती है वो क्या दर्शाती है ये बता दो। टेपेटल कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 27 नंबर सवाल है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किसमें होती है? भाई ये तो कई बार बता चुके हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही लगाओगे या फिर गलत लगाओगे। क्या लगाओगे इसका आंसर? जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे। क्या लगा रहे हो? ओके 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ जा बच्चा पार्टी। बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास, आंसर को लगाते चलना है फटाफट से, तभी तो हमें भी पता चलेगा कि बच्चा पार्टी आंसर लगा रहे। मादा जनन मार्ग में होते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है, एमनियोसेंटेसिस किसके द्वारा विश्लेषण होता है? एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण कौन होता है? भाई जल्दी से बता दो कौन होगा, ये बताना है आप लोगों को। ये हो जाता है एमनियोटिक द्रव का। कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क सब सही है ना बच्चा पार्टी? बताते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 29 नंबर सवाल है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी जो बचाता है वो किससे बचाव का कार्य करता है ये बताओ आप लोग। जल्दी जल्दी से बता दो बच्चों। ओके ओके बच्चों जल्दी जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में आंसर आप लोग फटाफट से। आंसर नहीं आ रहा है। कॉपर टी जो रोकता है वो फर्टिलाइजेशन को रोकता है मैनुअली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? ये इसका आंसर बता दो। 30 नंबर सवाल का जवाब देख लिया जाए, चैट सेक्शन पर एक बार ध्यान दिया जाए बच्चा पार्टी क्या आंसर को लगा रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों। क्या लगा रहे हो इसका आंसर? एक नई गर्भ निरोध गोली जो ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। चलो जी सर एक नई गोली। चलो जी अब बता दो, एक नई गर्भ निरोध गोली जो गैर स्टेरॉयडल होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग सहेली बोलते हैं। कौन सा सहेली है भाई? ये लड़की वाला सहेली, ये सहेली नहीं है, ये एक गर्भ निरोध गोली है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कौन सी होती है? ये पता है क्या बच्चा पार्टी? वो हमारा होता है कौन सा? ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होता है, स्पर्म इंजेक्शन होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है क्या 32 नंबर सवाल है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो मानी जाती है वो हमारा कौन सा होगा ये बता दो। वो होता है बांध्याकरण। कौन सा बच्चों? बांध्याकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 33 नंबर सवाल है, मादा में मुख्य गर्भ निरोध की
किसे रोकती है? ये सब प्रश्न पूछा गया बच्चों, इसीलिए इस प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग लगा दो ना, आंसर क्या होगा। मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? तो ये रोकती है अंडोत्सर्ग को। किसको बच्चों? अंडोत्सर्ग को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्रोमोजोमीय विकार नहीं है? क्रोमोजोमीय विकार जो नहीं है वो हमारा हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार होता है, इसीलिए हमारा क्रोमोजोमीय विकार जो नहीं है वो हीमोफीलिया हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? मतलब गलत वाला कथन को ये चूज करना है आप लोगों को। क्या लगाओगे इसका करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी? फटाफट से लगा दो 35 का करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। ओके, अलील स्वतंत्र रूप से व्यक्त होता है, अलील का सम्मिश्रण नहीं होता, अलील आपस में सम्मिश्रण नहीं होता बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? तो कोल्चिसिन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 37 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग सही लगाते हो। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे बच्चों? ये बता दो आप लोग क्या कहलाते हैं। तो उसका नाम होता है बहु अलील होता है, मल्टीपल एलील होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल 38 नंबर सवाल है, मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है? और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब की बार इस क्वेश्चन के आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये 2-3 बार बीच में नहीं पूछा गया था और अब की बार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम VVI लगाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग सही लगाते हो या फिर गलत लगाते हो। 38 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। चलो जी, बी लगा रहे हो क्या? बी संयोजन का नियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। 38 का ए कैसे लगा सकते हो मेरे भाई? ए नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पृथक्करण का नियम या फिर इसे हम लोग विसंयोजन का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बता दो आप लोग। बहुत अच्छे बच्चों। ओके ओके, आंसर तो बहुत अच्छे लगा रहे हो बच्चों। सर सी कैसे हो सकता है? देखो, विसंयोजन का नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं, जो कि मेंडल साहब के द्वारा दिया गया था और इसका कोई भी अपवाद नहीं है बच्चों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। 39 नंबर सवाल है, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जो है ये क्या होता है? ये कौन सा व्याधि होता है? ये बता दो। हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि होता है बच्चों, जबकि डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि होता है। ये दोनों याद रख लो, दोनों में से कोई तो एग्जाम में आ सकता है। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो क्या होगा। 40 नंबर सवाल, हर्षे एवं चेल्स के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? ये बताना है, हर्षे एवं चेल्स के प्रयोग का जो निष्कर्ष था वो क्या था? जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे, एक बच्चे ने एक शायरी भी लिखा है, मोटिवेशन वाला है, जीतेंगे हम ये वादा करो। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से इस मोटिवेशन को अपने लाइफ में यूज करना है, जितना हो सके इसको एकदम अपने लाइफ में क्या करना भाई, भिगाना है। ओके बच्चों, चलो क्या लगा रहे हो इसका आंसर बता दो बच्चा पार्टी। 40 का करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, विषाणु अनुवांशिक, विषाणु जो होता है अनुवांशिक पदार्थ DNA है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ का हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा। ये रहा आपके सामने 41 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित होता है? यूरेसिल जो संबंधित होता है बच्चा पार्टी वो RNA से संबंधित होता है। किससे संबंधित है बच्चों? RNA से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो।
42 नंबर सवाल है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आंख का कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? बताओ बच्चों क्या होगा? अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आंख का कौन सा भाग जो है प्रयोग में लिया जाता है, ये बताओ आप लोग। वो होता है कॉर्निया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो जी आगे बढ़े। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 43 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 43 नंबर सवाल है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम होता है रो प्रोटीन। क्या होता है बच्चों? रो प्रोटीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ आप लोग। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन होता है? ये हमारा फोरेंसिक साइंस का होता है, यानी कि विधि विज्ञान जिसे कहते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 46 नंबर सवाल है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बता दो, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपको पता है क्या बच्चों? चैट सेक्शन में एक बार बता दो। बहुत अच्छे बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग सही लगाओगे या फिर गलत लगाओगे। 46 का क्या लगा रहे हो? ओपेरिन एवं होल्डन साहब ने दिया है, तो बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? लैमार्कवाद को जो व्यक्त किया जा सकता है, ये आकार में वृद्धि के द्वारा, प्रकृति का सीधा प्रभाव, उपयोग एवं अनुपयोग, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बच्चा पार्टी? नेटवर्क सही है ये सुनो एक बार, सारे बच्चे बता देना, जल्दी जल्दी से बता दो। ओके बच्चों चलो, और बच्चा पार्टी एक बात तो बताना भूल ही गए, जो भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हो तो भाई जल्दी जल्दी से ले लेना, क्योंकि अगर आप लोग अभी तक कुछ भी ना पढ़े हो और लगता है कि सर कैसे भी करके हमारा 300 पार यानी कि 350 प्लस आ जाए, तो बच्चा पार्टी हमने जो बनाया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, तो जल्दी जल्दी से जरूर ले लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया है। मात्र 199 में मिल रहा है। कॉल करिएगा 7070821685 नंबर पे और बोलिएगा कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। बस इतना फर्क है कि इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन साहब ने प्रतिपादन किया था प्राकृतिक चयन का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में जो आता है उसका नाम होता है स्तनधारी। क्या है बच्चों? स्तनधारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो जी आगे बढ़े। अगला नंबर सवाल का जवाब, डेली क्लास का टाइम हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, तो घबराते का है। वो डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है, उसके बाद शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, तो ज्वाइन करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 50 नंबर सवाल है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस ऐसा है भाई जिसकी उत्पत्ति नहीं थी? वो हमारा कौन सा? ऑक्सीजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 51 नंबर सवाल है, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमण के माध्यम से, यानी कि आपको याद रखना है ऐसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। बच्चा पार्टी याद रखोगे। जैसे अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया क्या है? एक संक्रामक रोग होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हो, कोविड-19 जैसे फैला था ना बीच में भाई,
मास्क लगाते फिर रहे थे, तो ये क्या था, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, जैसे फ्लू, आई फ्लू जो होता है वो भी हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखोगे। बच्चा पार्टी समझ आ रहा है क्या बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास को एकदम लाइक करते चलोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना बच्चों को क्लास एकदम समझ आ रहा है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ये बता दो। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग का आंसर क्या आ रहा है हम देखना चाहते हैं कि 52 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप लोग। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर मैं बता दूं बच्चा पार्टी, मॉडल पेपर का एक सच्चाई है। जैसे इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारा प्रश्न ऐसे गलत भी दिया गया, जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी गलत क्वेश्चन कुछ दे दिया गया, बायोलॉजी में भी ऐसे ही गलत गलत क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता कि भाई अब जो है ये पढ़ाई के प्रति आप लोग जागरूक हो, या फिर ये बिहार के कुछ सरकार जो है भाई, यानी कि नेता लोग बोल सकते हो, पढ़ाई के अंदर जितने भी ये नेता लोग घूम रहे, शिक्षा मंत्री कह सकते हो, ये सारे के सारे मतलब एजुकेशन को कुछ समझे ही नहीं है भाई। तो गलत वाला पीडीएफ ये मॉडल पेपर भी अपलोड है, उसके बाद कुछ से कुछ अपलोड है। जैसे ये जोनडन वाला दे दिया कि किस बीमारी से ये मरा था, तो भाई ये सब गलत आंसर, ये क्वेश्चन ही दिया गया था। तो ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो बुक को पढ़ के। ओके बच्चा पार्टी, कोई ऐसा भारी वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, बस आपका जितना भी तैयारी है वो क्वेश्चन बैंक से अगर बता देना बच्चा पार्टी, 30% से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन बैंक से हर एक बार रहता है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ओके, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन बैंक को भी एक बार रिवीजन कर लेना है और जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको याद करते चलना। अगर ऑब्जेक्टिव एक सही हो ना भाई, एक नंबर कोई नहीं काटेगा। ऐसे अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखते हो तो अगर थोड़ा गलत हुआ तो 1 नंबर कट भी जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे कटेगा बच्चों। चलो इसीलिए जितना भी दिया जा रहा है याद करते चलना है। ओके चलो 53 का क्या, 52 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? 52 का जल्दी से बता दो। 52 का क्या लगाए हो? मादा एनोफिलिस मच्छर लगाए हो क्या? बहुत अच्छे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 53 नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल है, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग होता है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, फटाफट से लगा दो ना। 53 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? कुष्ठ रोग हुआ, क्षय रोग हुआ, हैजा हुआ, ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में प्रतिरक्षी जिनके द्वारा स्रावित होते हैं उसका नाम होता है लिम्फोसाइट। एक हमारा लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा? बी लिम्फोसाइट होता है। लेकिन दोनों जो उत्पन्न होता है ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है बच्चों, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, नेटवर्क सब सही है बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता देना। 55 नंबर सवाल है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जिनके द्वारा की गई है उसका नाम होता है ब्रिग्स। क्या है बच्चों? ब्रिग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो ओके 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 बच्चा पार्टी, अब सही है बता दो चैट सेक्शन में एक बार। ओके अब बता दो सारे बच्चे, क्लियर है नेटवर्क? यस नो? फिर भी नेटवर्क सही नहीं लग रहा है का? सिंड्रोम का अर्थ हमने क्या बताया था बच्चों? इसका अब आंसर चैट सेक्शन में बता दो। लक्षणों का समूह होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे चैट सेक्शन में लगाते चलना। अब कुछ भी प्रश्न बचा हुआ उसको कर लेते हैं फटाफट से। चलो ये रहा 58 नंबर सवाल, इनमें कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? इनमें कौन सी मछली है बच्चों जो मेजर कार्प नहीं है? इसका आंसर जल्दी से बता दो। 58 का क्या लगा रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे, नैनी मछली होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है बच्चों?
बहुत अच्छे बच्चों, क्या लगा रहे हो इसका आंसर? तो बहुत अच्छे, रानी खेत वाला करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो चैट सेक्शन में बता दो, कौन सा होगा? राइबोजियम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस प्लांट में जो जीवाणु प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है मेथेनोजेंस होता है। क्या होता है बच्चों? मेथेनोजेंस करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? वो कौन सा होगा ये बता दो। वो हो जाता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? प्रतिबंधन एंजाइम जो नहीं होता है उसका नाम बताना है आप लोगों को, जल्दी से बता दो। वो हो जाता है हमारा पैक्टिनेज करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? सुनहरे धान में जिस विटामिन की मात्रा को स्थानांतरित किया गया वो विटामिन ए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल है, एलेजा का प्रयोग किन बीमारी के पहचान में किया जाता है? जल्दी से बताओ। 65 का करेक्ट आंसर वो हो जाता है हेपेटाइटिस, एड्स, थायराइड। इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 66 नंबर सवाल है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? कौन सा क्षेत्र है बच्चों ये बताना है आप लोगों को। तो वो क्षेत्र है पारिस्थितिकी। कौन सा क्षेत्र बच्चों? पारिस्थितिकी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब चैट सेक्शन में आप लोग लगाते चलना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा, विज्ञान को अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है। जल्दी से बताओ कौन सा है भाई? विज्ञान को अनुवांशिकी को, विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है उसका नाम बताना है आप लोगों को, कौन सा होगा? जाइकोलॉजी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता का हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? कौन सी है बच्चों ये बता दो। 68 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है वो हो जाता है 34। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब बता दो। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता है, तो आपको पता होना चाहिए जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें जो होता है वो कौन सा होता है जल्दी से बता दो। वो हो जाता है SO2। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर वाला बात हो गया बच्चों, ये होता है ध्वनि प्रदूषण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी, तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो चुका है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे बच्चों। इसीलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है भाई, ये नेटवर्क भैया ही जाने क्या क्या हो जाता है। चलो बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और अभी से कम मानो तो 2 मंथ एग्जाम का बचा हुआ है। कम लगभग में कह सकते हो, ऐसे माने तो हमारा ये 45 दिन का मानो तो ये हमारा शेष दिन बचा गया है। बस इसमें आपको तैयारी अच्छे से करना है बच्चा पार्टी, खूब मेहनत करना है। अगर 45 दिन बचा है ना भाई, इससे कम अगर 10 घंटे करते हो तो 45 इंटू 10 कर देना, कितना होगा? ये हमारा 450 हो जाएगा। इतना घंटे पढ़ना भाई बहुत मतलब कह सकते हो आसान ही समझो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो ये आसान ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई को बोझ मानोगे तो भाई फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। ओके, और जो बच्चे वो नोट्स हमारे द्वारा लिया गया है भाई, हमारे द्वारा अगर आपका ये लिए हो तो भाई उसको जरूर पढ़ लेना। जितने भी बच्चे ले चुके हैं उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि एक विषय में हमने 50 से 60 ऐसा सब्जेक्टिव दिया जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से टकराता है, इसीलिए उसी को पढ़ना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो जो भी बच्चे नहीं ले पाए हो तो भाई जल्दी जल्दी से ले लेना। 199 चार्ज लगता है। 70 70 82 1685 पे कॉल जरूर करिएगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके जी, क्लास को एकदम लाइक कर दीजिएगा आप लोग बच्चा पार्टी। चलो जी, ओके ओके बच्चा पार्टी।